हेलो ज्योग्राफर्स, जैसे कि आप सबको पता है अपन शुरू कर रहे हैं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मिस ज्योग्राफर के इस यूट्यूब चैनल पे। अपन शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक के एमसीक्यूज़। जैसे कि आप लोगों के सामने है पहला क्वेश्चन कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब और किसने किया था। तो क्या हेरोडोटस ने किया था, क्या हिप्पार्कस ने किया था, क्या एरेटोस्थेनीज ने किया था, क्या हॉर्सोन ने किया था, और इनके साथ में इनके टाइम भी लिखे हुए हैं। हेरोडोटस ने 2वीं शताब्दी में यानी दूसरी शताब्दी में किया था, एरेटोस्थेनीज ने 3री शताब्दी में किया था, हिप्पार्कस ने 1ली शताब्दी में, हॉर्सोन ने 4थी शताब्दी में। किसने कब किया था ये अपन को ढूंढना है। तो आपने किताब में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, उसके हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि इरेटोस्थेनीज ने जो है भूगोल शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था और 3री शताब्दी में किया था। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें 5वां ऑप्शन भी डाला है नॉट अटेम्प्ट, क्योंकि अभी आरपीएससी का पैटर्न ये है कि वो 5 ऑप्शन देते हैं जिसमें से 4 में से आंसर चुनना होता है। अगर अपन ने कोई भी आंसर नहीं चुनना यानी अपन को वो क्वेश्चन को हैंडल नहीं करना या अटेंड नहीं करना, तो उसके अंदर आंसर की के अंदर अपन को नॉट अटेम्प्ट का गोला काला करना होता है। तो इसे बिल्कुल नहीं भूलना है अपन को। तो नॉट अटेम्प्ट अपन ने इसमें ऐड किया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है भूगोल का क्या अर्थ है। भूगोल का क्या अर्थ है? पृथ्वी का विस्तृत वर्णन, पृथ्वी का वर्णन मानव के घर के रूप में करना, भौतिक और मानवीय तत्वों की अंतर्क्रियाओं से उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन करना। ये सारे के सारे ये ऑप्शन सही हैं, या फिर अपन इसको नॉट अटेम्प्ट। तो नॉट अटेम्प्ट तो अपन को करना ही नहीं है क्योंकि अपन तो खुद यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताएं। 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन, विस्तृत वर्णन करना। देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग इन तीनों ऑप्शंस में, क्योंकि आपने जो नोट्स पढ़े हैं या जो बुक पढ़ी है उसमें तीनों ही लाइनें हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्या देखना है? इसने पूछा है अर्थ। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा भूगोल जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। ठीक है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना। तो इसने पूछा है अर्थ, तो अपन क्या बताएंगे? अर्थ। तो अपन बता रहे हैं इसका अर्थ। तो अर्थ में क्या हो जाएगा अपने? अर्थ में हो जाएगा भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का विस्तृत वर्णन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूगोल में अध्ययन किया जाता है, यानी भूगोल में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं अपन? पृथ्वी का वर्णन मानव के घर के रूप में करते हैं, भौतिक तथा मानवीय तथ्यों की अंतर्क्रिया से उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन करते हैं, सामाजिक और सामाजिक विज्ञान के रूप में क्षेत्रीय समाकलन और संगठन का अध्ययन करते हैं, या इन सभी का? किसका अध्ययन करते हैं? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में और इसमें बेसिक डिफरेंस समझना। इसमें सिर्फ अर्थ पूछा था, इसमें पूछा है अध्ययन। तो अर्थ जो होता है वो एक ही हो सकता है किसी चीज़ का, या उससे समानार्थी शब्द हो सकते हैं, लेकिन अध्ययन के अंदर अपन बहुत कुछ शामिल करते हैं। जैसे आपने पता ही है भूगोल जो है विस्तृत अध्ययन को शामिल करता है, भूगोल में व्यापक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो भूगोल में व्यापक अध्ययन किया जाता है, इस वजह से अध्ययन जो है वो बहुत सारा शामिल होगा इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी भूगोल के अंदर पृथ्वी का वर्णन मानव के घर के रूप में भी किया जाता है। भूगोल के अध्ययन में अपन भौतिक और मानवीय तत्वों की अंतर्क्रिया भी पढ़ते हैं, जिससे जो स्थल रूप उत्पन्न होते हैं उनको भी पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के रूप में इसका क्षेत्रीय समाकलन और संगठन के रूप में भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है भूगोल की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है? क्रमबद्ध और प्रादेशिक है, मानचित्रण और जीपीएस है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो भूगोल की मुख्य शाखाओं को शामिल करता है? बताएं, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास।
तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब देखो वही सेम बात, आपने इस लेसन में ये वर्ड भी पढ़े हैं, ये वर्ड भी पढ़े हैं, ये वर्ड्स भी पढ़े हैं, यानी जितने भी शब्द इसमें लिखे हुए हैं सबको पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे पूछा है मुख्य शाखाएं, ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखना कि क्या पूछा है। तो शाखा कौन कौन सी होती है भूगोल की? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शंस के अंदर, ऐसा ही आरपीएससी का पैटर्न होता है, ऐसे ही शब्द उठा के डालता है वो ऑप्शन में जो आपने किताब में पढ़े हों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल भूगोल की मुख्य शाखाएं। अगला क्वेश्चन है, मानव ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित किया, कैसे किया? अनुकूलन द्वारा किया, अपरिवर्तन या मॉडिफिकेशन के द्वारा किया, या इन दोनों के द्वारा किया, या किसी कैसे भी नहीं किया, यानी मानव ने अनुकूलन किया ही नहीं। क्या होगा इसका आंसर? आप लोगों के पास 5 सेकेंड बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी जो मनुष्य है, जो मानव है, वो प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट भी करता है, अनुकूलन भी करता है, यानी एडजस्टमेंट भी करता है, और अपरिवर्तन यानी मॉडिफिकेशन भी करता है। मनुष्य जो है एडजस्टमेंट करता है प्रकृति के साथ, और मॉडिफिकेशन यानी कुछ बदलाव भी कर देता है। अपरिवर्तन को समझा देती हूँ। जैसे मान लो गर्म इलाकों में लोग क्या करते हैं, लोग एसी लगा लेते हैं, यानी मानव ने जहाँ गर्मी ज़्यादा थी वहाँ एसी का निर्माण कर लिया। और ठंडे इलाकों में जैसे कनाडा जैसे देशों में जहाँ ठंडी ज़्यादा है वहाँ पे उसने गर्म हीटरों का आविष्कार कर लिया। तो वो क्या है? मॉडिफिकेशन है, ठीक है। वो मॉडिफिकेशन कर लेता है, कुछ चीज़ें चेंज कर लेता है वहाँ। अब वो जलवायु को तो चेंज नहीं कर सकता, तो वो क्या कर लेता है, कुछ उसके अंदर एडजस्टमेंट, कुछ अनुकूलन कर लेता है, ताकि वो प्रकृति के साथ क्या बिठा सके, अपना सामंजस्य बिठा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल की अध्ययन विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जो अध्ययन में काम आती है? क्रमबद्ध, प्रादेशिक, या दोनों, या फिर वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक विधि? इनमें से कौन सी है जो भूगोल की विधियां हैं? अब ये सारे के सारे शब्द आपने इस किताब के पहले लेसन में पढ़े होंगे, एनसीईआरटी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाले में, सारे के सारे वर्ड हैं उसमें। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी भूगोल के अध्ययन की जो विधियां हैं वो है क्रमबद्ध उपागम विधि और प्रादेशिक उपागम विधि, ठीक है। इन दो विधियों से भूगोल का अध्ययन किया जाता है, जिसमें क्रमबद्ध के अंतर्गत भूगोल का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है, यानी संपूर्ण विश्व का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन। प्रदेशों में विश्व को कई प्रदेशों में बांट लेते, जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और एशिया और अफ्रीका, भारत में एशिया, जैसे भारत एशिया में शामिल हो जाएगा, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से इसको कुछ प्रदेशों में बांट लिया जाता है और फिर उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह की दो विधियां होती है भूगोल का अध्ययन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में समाहित है, क्या शामिल है भूगोल में? क्या भूगोल में केवल प्राकृतिक साइंस शामिल है, जो नेचुरल साइंस होती है, प्राकृतिक विज्ञान शामिल है, या फिर भूगोल में सामाजिक विज्ञान शामिल है, या फिर इसमें दोनों ही शामिल है, प्राकृतिक और सामाजिक, या फिर सारे के सारे विज्ञान, या फिर सारे विज्ञान भूगोल में शामिल किए जाते हैं? क्या होगा इसका आंसर? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भूगोल के अंदर प्राकृतिक और सामाजिक दोनों तरह के विज्ञान शामिल होते हैं। देखो सभी विज्ञान जैसा कुछ नहीं होता, भूगोल में अपन प्राकृतिक कुछ नेचुरल साइंस भी पढ़ते हैं और कुछ सोशल साइंस भी पढ़ते हैं। जैसे कि नेचुरल साइंस में जो है गणित, भूगर्भ विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, ये सब चीज़ें भूगोल में पढ़ी जाती है, ठीक है। उसी तरह सामाजिक विज्ञान में इतिहास, उस इतिहास के अलावा अर्थशास्त्र, जिसे अपन आर्थिक भूगोल के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, इस तरह की चीज़ें अपन पढ़ते हैं भूगोल में। तो भूगोल में प्राकृतिक विज्ञान भी शामिल है और सामाजिक विज्ञान भी शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक और सामाजिक दोनों विज्ञान समाहित है भूगोल में। अगला क्वेश्चन, परिभाषा दे रखी है, एनसीईआरटी की बुक से ली गई है परिभाषा। निम्न परिभाषा किसकी है? परिभाषा में देखना, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना है। ये कथन किसका है ये बताना है आपको। क्या यह कथन अल्फ्रेड हेटनर का है, क्या ये रिचर्ड हार्स्टोन का है, क्या ये इरेटोस्थेनीज का है, या हम्बोल्ट का है? बताएं किसका है ये।
तो आपने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा होगा, सबसे लास्ट में 2 परिभाषाएं दे रखी है, उसमें से एक अल्फ्रेड हेटनर की है, एक रिचर्ड हॉर्शॉन की है फर्स्ट लेसन में। तो ये जो परिभाषा है ये है रिचर्ड हॉर्शॉन की, ठीक है। अब इसके अंदर देखो परिभाषाएं कैसे याद करेंगे अपन, इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को अपन को पकड़ना है। इसमें कीवर्ड है धरातल की प्रादेशिक और क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन और व्याख्या, ठीक है। अगर प्रादेशिक और क्षेत्रीय विभिन्नता यहाँ का कीवर्ड है, ठीक है। तो ये जो जहाँ पे जिस डेफिनेशन में ये वर्ड है वो रिचर्ड हॉर्शॉन की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूगोल क्या है। भूगोल है, देखो यहाँ अर्थ नहीं पूछा है, भूगोल का क्षेत्र है ये एक तरह से। भूगोल समाकलित विषय है, भूगोल वैज्ञानिक विषय है, भूगोल विश्लेषणात्मक और क्षेत्रीय संश्लेषण का विषय है। कैसा विषय है भूगोल, या सभी? बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी भूगोल का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। मैंने आपको दूसरे तीसरे क्वेश्चन में बताया था। भूगोल एक समाकलित विषय, यानी सभी के सभी विषयों को समाकलित रखता है अपने अंदर। भूगोल एक वैज्ञानिक विषय भी है, यानी इसमें वैज्ञानिक तरीके से तर्क और तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। भूगोल विश्लेषणात्मक विषय भी है, यानी विश्लेषण किया जाता है, और क्षेत्रों का संश्लेषणात्मक विषय भी है, यानी कि भूगोल के अंदर प्रत्येक तथ्य का विश्लेषण और संश्लेषण किया जाता है, और इन्हीं विश्लेषण और संश्लेषण के आधार पर अनुमान भी लगाया जाता है, यानी भविष्यवाणियाँ भी की जाती है। एनसीईआरटी की लाइन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीआईएस का पूरा नाम क्या है। ज्योग्राफिकल इंडियन सोर्स, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्स, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोलॉजिकल इंडियन स्केल, क्या है इसका पूरा नाम, बताएं। देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक होता है जीपीएस, उसका भी नाम याद रखना फुल फॉर्म, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, इसका पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। जीपीएस का पूरा नाम, 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन। जीपीएस यानी कि ग्लोबल पी से पोजीशन और एस से सिस्टम, इसको नोट कर लेना आप। जीआईएस का फुल फॉर्म और जीपीएस का फुल फॉर्म, ठीक है। जीपीएस और जीआईएस का फुल फॉर्म, जीआईएस का फुल फॉर्म और जीपीएस का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। ये आपका जो कार्टोग्राफी वाला पोर्शन है उसमें भी इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन वहाँ पे बनेगा वैसे तो, लेकिन ये आपके फर्स्ट लेसन में भी इसके बारे में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां, और हमारे इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। भूगोल के अध्ययन में शामिल है, भूगोल के अध्ययन में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो भौतिक लक्षणों का अध्ययन शामिल किया जाता है, मानवीय लक्षणों का अध्ययन शामिल किया जाता है, या दोनों को। इसमें खाली भौतिक लक्षण ही पढ़ते हैं क्या अपन भूगोल में, कि पर्वत पठार मैदान नदियाँ यही पढ़नी है बस, प्लेट्स पढ़ लेते हैं, भूगर्भ पढ़ लेते हैं, भूकंप ज्वालामुखी पढ़ लेते हैं, क्या सिर्फ इतना ही है क्या। या फिर मानव के लक्षण, जैसे इसमें अपन परिवहन और जो सड़कें हैं, जल मार्ग है, परिवहन के अंदर सारे मार्ग जैसे जल मार्ग, वायु मार्ग और थल मार्ग, है ना, जितने भी मार्ग है वो सारे पढ़ते हैं। और जो हमारी संस्कृतियाँ हैं अलग अलग देशों की, वो अलग अलग संस्कृति पढ़ते हैं। और हमारे जितने भी मतलब रीति रिवाज, खान पीन, यानी मानव की जितनी भी संस्कृतियाँ उन सबको पढ़ते हैं। उसके अलावा आवास भी पढ़ते हैं, अलग अलग जगहों पे आवास भी अलग अलग मिलते हैं। जैसे राजस्थान के जो घर होते हैं उनका पैटर्न अलग होता है। उसके अलावा जो अपना साउथ इंडिया है वहाँ के जो घर होते हैं उनका पैटर्न अलग होता है। और उसके अलावा जो अपने कनाडा चले जाओ, वहाँ का जो घरों का पैटर्न है वो अलग देखने को मिलेगा आपको। जैसे आपने एस्किमो पढ़ा होगा, एस्किमो जो होते हैं वो बर्फ़ के घर बनाते हैं, क्योंकि वो उत्तरी ध्रुव के पास रहते हैं तो वहाँ बर्फ़ रहती है, तो वो बर्फ़ के घर बनाते हैं, तो वो उनके इग्लू घर कहलाते हैं। तो मानव के लक्षण भी अपन जो है इसमें पढ़ते हैं भौतिक लक्षणों के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन थे। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि लेसन जो अपन ने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन से इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर या आपके नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। और देखो जैसे कि आपने ये जो क्वेश्चंस देखे हैं इससे आपको पता चल रहा होगा कि किसी बुक से, किसी लेसन से कैसे क्वेश्चन बनेंगे।
एक तो ये बताना है मेरा उद्देश्य, दूसरा मेरा उद्देश्य है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है। यानी आपने देखा होगा सारे वही वर्ड्स यूज़ किए हैं मैंने जो आपकी किताब में उस लेसन में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन वर्ड्स से क्या करता है ना, हमारा दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है कि यार ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो आपको क्वेश्चंस का कीवर्ड्स पकड़ना है कि भाई इसमें ये कीवर्ड है, जैसे इसमें मान लो इसने पूछा क्या है, इसमें भूगोल क्या है तो क्षेत्र पूछा है, इसमें क्या पूछा है कि भाई समाहित क्या है, इसमें क्या 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 चीज़ें शामिल की गई है, भूगोल के अंदर क्या क्या पढ़ सकते हैं अपन, तो सब पढ़ते हैं इसमें, दोनों तरह के विज्ञान पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं, ठीक है। तो आपको इससे ना क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आएगा, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो समझ में आएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप समझ पाओ कि क्या कैसे कैसे होगा, मतलब पढ़ने के बाद आउटपुट क्या निकलने वाला है, क्या अपन को एक्चुअल में आना चाहिए, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ मैं यहीं पे इस वीडियो का अंत करती हूँ। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको नोट्स और क्वेश्चन का ये जो PDF जिससे मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल पर आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। थैंक यू गाइज़।